मैत्रेय दादाश्री जी, एक अनुभव, एक दैविक मित्र जो हमारे साथ मित्र के रूप से जुड़ते हुए एक दोस्त की तरह इस जीवन की यात्रा में सही मार्गदर्शन करते हैं। उनकी उपस्थिति में हम अपने भीतर वो प्रेम, शांति और परम आनंद का अनुभव करते हैं जिसकी हमें बरसों से तलाश थी। हम अपने जीवन के हर पहलू को और बेहतर बना सके, इसलिए आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम द्वारा मानवीय परिवर्तन का संदेश नए युग के नए सवेरे के लिए दे रहे हैं। खास आपको अपने ही ईश्वर के और करीब ले जाने, जीवन की पहेली सुलझाने, आपकी उन्नति के लिए, आपके भीतर के प्रश्नों का समाधान देने प्रस्तुत है मैत्री बोध, आपके परिवर्तन की पाठशाला। प्रणाम दादा। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है दादाश्री जी, आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो एडिक्शन का शिकार हैं। अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है, इनफैक्ट इस टाइम की जो एडिक्शन है बहुत बड़ी वो है स्क्रीन एडिक्शन। तो जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि ये जो एडिक्शन है, क्या ये हमारे भीतर जो संस्कार होते हैं ये वहाँ से उपजती है, ये उसका कारण क्या ये संस्कार हैं? और अगर हाँ, तो क्या आध्यात्मिक जो साधनाएं हैं वो इन संस्कारों को मिटा सकती हैं दादाश्री जी? यस यस। बॉटम लाइन जो है वो ये है कि एक एडिक्ट क्या कर सकता है अपनी एडिक्शन से बाहर आने के लिए? ये अच्छा प्रश्न है। अभी आप एक ड्रग एडिक्शन आपने कहा एंड देन स्क्रीन एडिक्शन भी कहा। इसमें इंडस्ट्री है, एक प्रॉपर एक बिजनेस है जो इसको प्रमोट करता है और सिस्टम में चल रहा है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये सिर्फ देश का ही प्रॉब्लम नहीं है, संपूर्ण मानव जात का प्रॉब्लम है। स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अटके हैं। ये फैक्ट है, ये सत्य है। हम नकार रहे हैं काफ़ी समय से, पर वो जो मात्रा है, परसेंटेज है, वो समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जो आप टीवी पे भी देखते हैं, खास करके ड्रग एडिक्शन का कह रहा हूँ मैं, या यंगस्टर्स दिखते हैं हमें, स्पोर्ट्स में दिखते हैं, एजुकेशन में दिखते हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट फील्ड में भी हमारे युवा हैं। पर सत्य जो है, ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो ड्रग्स के साथ कहीं ना कहीं पर लगे हुए हैं। सिटीज़ में भी है, शहरों में भी है, और थोड़े से शहर समान ही जो ग्रामीण भाग है वहाँ पर भी है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, तो पहले प्रॉब्लम को स्वीकारना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी सच में फंसी हुई है, संपूर्ण देश में और देश के बाहर भी है। हम जब देश के अंदर बात करते हैं तो हमें उसको ठीक करना है। ये पहले आपको एक संकल्प लेना होता है। तो ये संकल्प हमने भी लिया है और बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं, वो भी इसके लिए सालों से काम कर रहे हैं। और ये करते समय जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर सबसे पहले वो भाव आए कि मुझे इससे मुक्त होना है, वो पहला कदम है। जब वो हो जाएगा फिर आप सेकेंड थर्ड स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो संस्थाएं जो है या जो परिवार है, उन्हें सबको मिलकर वो जो व्यक्ति जो अटका हुआ है उससे उस कदम तक लेके आना है जहाँ पर वो स्वीकार कर ले, मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे इससे निकलना है। फिर हम इसे ठीक करेंगे। और मेरे हिसाब से देश में सभी को काम करना होगा ऑन प्रायोरिटी बेसिस, कि हम सभी को एकजुट होते हुए, जितने भी केंद्र हैं या संस्थाएं हैं, सभी को एक साथ आकर इसे ठीक करना होगा, लोगों को मुक्त करना होगा, खास करके यंगस्टर जो हैं। और इसको भी ठीक कैसे करें, ये अगला स्टेप है। एक तो समझना कि मुझे निकलना है, दूसरा ट्रीटमेंट पार्ट आता है। ट्रीटमेंट में आप काउंसलिंग करते हो, बात करके समझाते हो, वो भी हेल्प कर सकता है। दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट है, दवाइयों से भी कई हद तक आप ठीक कर सकते हो। तीसरा जो है आध्यात्मिक साधना,
कुछ ध्यान के अलग अलग मतलब प्रैक्टिसेस हैं जिसे आप करें तो आप उसमें से निकल सकते हो। और चौथा जो है वो है आध्यात्मिक क्रिया, तो स्पिरिचुअल प्रोसेस अगर वो भी करते हैं तो आप उसमें से निकल सकते हो। या तो सभी एक साथ करेंगे तब आप इसमें से निकल सकते हो। तो या क्या होना चाहिए, तो कोई उनसे बात करे, काउंसिल करे, कोई दवाई दे, तीसरा साधना दे, ध्यान करने की क्रियाएं अलग अलग हैं, और एक प्रोसेस करें। जिस प्रोसेस की हम बात करते हैं वो प्रोसेस सोर्स ऑफ दैट एडिक्शन, जो जड़ है जिसके वजह से आपको एडिक्शन होता है, उस जड़ के ऊपर काम करता है और उससे ठीक करने की कोशिश करता है। जब आप जड़ को निकालते हैं ठीक से, जहाँ से प्रॉब्लम जो मूल बिंदु है वहाँ से निकालना शुरू करते हैं, तो अपने आप ही वो फॉर एवर, हमेशा के लिए, वो जो इच्छा है सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग्स या नशा करना, वो अपने आप इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी। किसी को देख भी सकते हैं, विचार भी आएगा, पर आदत नहीं लगेगी। तो ये पॉसिबल है, संस्कारों से कनेक्टेड है। आसपास का माहौल आपको प्रभावित करता है। जैसे अच्छा माहौल प्रभावित करता है, वैसे ही नेगेटिव माहौल भी आपको प्रभावित करता है। तो हमें बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को आगे उनकी उन्नति के लिए, चलने के लिए पहुंच के मार्गदर्शन करना होगा, गाइड करना होगा। देन इट कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड और करेक्टेड। हम ठीक कर सकते हैं इसे, और ज़रूर ये संस्कारों का पार्ट है, और हम अपनी तरफ से तो ज़रूर कोशिश करते हैं और करते रहेंगे इसके लिए। तो इसे आप एडिक्शन करके देखिए। स्पेसिफिकली ड्रग एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन देख के मतलब नहीं है। एक एडिक्शन है, आदत है, एक बुरी आदत है। उस बुरी आदत को उनके भीतर से निकालना है, जड़ से निकालना है। वो निकाल दिया तो हो गया काम। और अच्छे से ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दादा प्रणाम। ये जो प्रश्न जो पूछा है, तो जो आपने क्रिया और ये बताया है आपने कि प्रोसेसेस जो हैं, तो इसमें कोई मैत्रीबोध परिवार की कुछ प्रोसेसेस हैं या क्रिया हैं कि जो जिससे कि ये मानव जाति को उसमें बेनिफिट मिले? ये ज़रूर। देखिए, हम जब काम करते हैं मैत्रीबोध परिवार, शुरुआत से ही हम जो जड़ है उसे देखते हैं। कॉज जो है आपके प्रॉब्लम का, जो रूट कॉज है, उसे ठीक करने की कोशिश में ही हम लगे रहते हैं। जैसे आपको पता है कि जब मेरी भी शुरुआत हुई, तो वो शुरुआती हुई मेडिकल डॉक्टर के हिसाब से। वो मेडिकल डॉक्टर का प्रोसेस में भाग होते हुए जब आगे बढ़ा, तब मुझे ये लगा कि मेरे पास लिमिटेशन है लोगों को ठीक करने में। मैं सिर्फ शरीर को ठीक कर पा रहा हूँ, कई हद तक मन को, पर उसके आगे नहीं जा पा रहा हूँ। उसके आगे क्या है, उसके लिए मेरी आध्यात्मिक साधना क्रिया शुरू हुई। तो इसके लिए आज मैत्रीबोध परिवार किसी भी प्रकार के सिचुएशन को देखता है, चैलेंज को देखता है, तब हम उसको ऐसे ही देखते हैं कि इसके भीतर सोर्स क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, उससे ठीक करते हैं सीधा अंदर जाके। उसी का एक उदाहरण है जब हम बीज संस्कार करते हैं। तो बीज संस्कार जो प्रोसेस ही है, जो बीज है भीतर, उस बीज को ही ठीक करने का प्रोसेस है। जहाँ पर कुछ खराबी आई है बीज में ही, उस बीज को रिप्लेस करना है। जब वो निकल जाता है, वो भाव जो है उनका, भाव टू हैव समथिंग एज एन एडिक्शन, एनी सब्सटेंस, उस भाव का जो सबसे पहला बिंदु है, उसी को निकालना है। इट्स लाइक एन ऑपरेशन। जैसे ऑपरेशन होता है थिएटर में, आपको पता है, जैसे ऑपरेशन होता है तो आप सीधा देखते हो फिजिकली और उसे निकाल देते हो। वही ये बीज संस्कार है जो रूट कॉज पे जाके उसे निकाल देता है, तो व्यक्ति वैसे मुक्त हो जाता है। तो ये आप देखेंगे तो आप उसका अनुभव खुद कर पाएंगे। Yes. प्रणाम दादाश्री जी। Yes, नमस्ते। गृहस्थ जीवन में औरत को जो रोल दिया गया है वो है घर संभालने का, घर के लोगों को देखभाल करने का। आजकल की जो औरत है वो घर संभाल रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, बच्चों, परिवार, बहुत कुछ कर रहे हैं,
और इतना कुछ करने के बावजूद भी कहीं एक्सपेक्टेशन मीट करना मुश्किल हो रहा है। सबके लिए करते करते कहीं ना कहीं औरत अपने आप को खो दे रही है, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही है। सो हाउ कैन शी प्रायोरिटाइज हर सेल्फ एंड हाउ कैन वी मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फैमिली? या देखिए, आप जब एक महिला के तौर पे देखते हो, शुरुआत भी आपने ऐसे कहा कि आपको काम दिया गया है घर संभालने का, तो वो कौन है जिसने आपको ये काम दिया है? किसने आपको कहा कि आपको घर ही संभालना है? या आपको लगा इसलिए आप कर रहे हो, या आपकी माता या आपके जो रिश्तेदार, आप उनके घर में ये होते हुए देख रहे हो इसीलिए आप कर रहे हो? पर किसी ने ऐसा लिखा नहीं है कहीं पर कि आपको यही काम करना है। तो जो सुविधाजनक होता है उस तरह से ही समाज चलता है। तो आपके हिसाब से जो आपको सही लगता है वो करना चाहिए। कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो, जो आपको ठीक लगता है आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको किसी चीज़ की इंतज़ार नहीं करना है। जब शुरू करके आगे बढ़ें। अब आपने दूसरी बात ये कही कि आप जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षाएँ जो हैं, आपके फैमिली मेंबर्स का जिनके साथ आप रहते हो, वो हम कैसे पूर्ण करें? तो इसका एक सरल जवाब ये है कि आप किसी की भी अपेक्षाएँ पूर्णतः कंप्लीट कर ही नहीं सकते। किसी को भी आप पूर्णतः समाधान दे ही नहीं सकते हो। अपेक्षाएँ और बढ़ती जाएँगी। जैसे आप ईश्वर से भी प्रार्थना करते हो, एक इच्छा पूर्ण होती, फिर दूसरी इच्छा, दूसरी होती, तीसरी इच्छा। वैसे ही घर में ये ह्यूमन माइंड ऐसा ही है, मानवीय मन। आप जितना देते रहोगे, सामने वाला व्यक्ति और माँगते रहेंगे। इसको अंत नहीं है। 50 साल की उम्र हो, 60 साल हो, 70 साल हो, आपके परिवार के मेंबर्स आपसे और माँगते ही रहेंगे। यहाँ पे पूर्ण विराम है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? जो आपसे बन पड़ता है वही करो आप। जितना आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो वो आप कीजिए। ये आपके कर्तव्य हैं। जो आपसे बन नहीं पड़ रहा है उसे छोड़ दो आप। बेमतलब का आप टेंशन लेके मत बैठिए आप। ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। कब तक आप वो खींचते रहेंगे और आप बहते रहोगे उस तरह से। आपको कहीं पर इस सत्य का सामना करना ही होगा कि मुझे इतना ही करना हो रहा है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो देन ड्रॉ लाइन देयर कि बस इतना ही। ये आपके ड्यूटी है, आपके कर्तव्य हैं। इस तरह से आप उसे देखिए। और ये जब करते जाएंगे अपने आप आपका रास्ता खुलते जाएगा। अब आपको अपने लाइफ के लिए क्या करना है? अगर आपके अंदर कोई आकांक्षाएं हैं, एम्बिशन है कि मुझे ये करना है, और साथ में फैमिली के ड्यूटीज़ भी है, तो घर वालों से बात कीजिए, एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए, एक संवाद रखिए, उन्हें कहिए मुझे ये करना है। तो हर हर सिचुएशन में, कितना भी वो जटिल सिचुएशन हो, उसमें से सल्यूशन निकलता ही है, समाधान हमेशा निकलता है। अगर आपका एम्बिशन बहुत स्ट्रांग है, या इनर वॉइस, अंदर की आवाज़, दिल से जो आवाज़ निकलती है, अगर वो स्ट्रांग है, वो कहती है कि तुम्हें ये करना ही है, तो आपको उस आवाज़ को फॉलो करना होगा, उस आवाज़ के साथ चलना होगा। यही सॉल्यूशन है। और ये कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकता है, संवाद से सॉल्व हो सकता है, ठीक से कहने से सॉल्व हो सकता है। तो आपको अपने जो भीतर से आवाज़ आती है उसे फॉलो करेंगे, अपने आप ही चीज़ें जिस तरह से आपको चाहिए वैसे बनती जाएंगी। कहीं कहीं पर तुरंत जल्दी हो भी सकती है, कहीं पर समय भी लग सकता है। पर अपने ऊपर आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। रोते नहीं बैठना है। यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश निरंतर करते रहना है। यही इसका समाधान है, यहीं से आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? दादाश्री जी, बहुत 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 धन्यवाद। आप इतने स्पष्टता से, सरलता से हमें समझाया कि कौन सा सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक नियम, कौन सा धर्म के पाठ है, कौन सा आध्यात्मिक
सत्यता है, ये सारी चीज़ हमें ऐसे सरलता से आपने समझाया है। हम बहुत बहुत आभारी है एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, लव यू डॉक्टर। दादा, आई जस्ट वांट टू शेयर कि इस ज़िंदगी में मैं बहुत भटका हूँ एंड रियली बोलता हूँ, मैं इतने जगह इतनी आध्यात्मिक पुस्तकें या धार्मिक ग्रंथ पढ़े या जो भी किया है, पर जब मैं आपसे मिला और जो मैं सीखा, तो मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ कि क्या है, बट जो लोग पूछते हैं कि क्या महसूस किया, मैंने बोला मैं मुक्त हुआ। तो मुक्त ये चीज़ है कि आज मेरे को कोई रिचुअल्स, ना कोई प्रथाएं या कोई ट्रेडिशन, कोई कुछ नहीं बांधता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने एक आदमी को ह्यूमन से ह्यूमन बीइंग बनाया है एंड द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। सो एंड एज ए मेडिकल डॉक्टर ये था कि पहले हम जैसे पेशेंट्स को सिर्फ एक शरीर देखते थे, बट आज ये है कि उनको इंसान की तरह देखता हूँ और जो मैं रियली एक्सेप्ट करता हूँ, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर गाइडेंस। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दादा, कि हर चीज़ जो आपने इतनी सुंदरता से, इतना सिंप्लिसिटी से बताया है ना, जो अपने मतलब हमारे पेरेंट्स को भी नहीं मालूम था, ना कोई पुस्तकों में था, ना कोई टीचर्स ने बताया ये क्लैरिटी, और ना कहीं कुछ था जो आपने किया, उसका जिंदगी भर एंड लाइफ लॉन्ग इटर्नली ग्रेटफुल टू यू। प्रणाम, थैंक यू। मैत्रेय दादाश्री जी द्वारा स्थापित मैत्री बोध परिवार एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था है जो परिवर्तन के द्वारा मानवीय चेतना के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये एक मित्रों का परिवार है जो अपने 3 स्तंभ प्रेम, परिवर्तन और निस्वार्थ सेवा से मनुष्य को अपनी उच्चतम अवस्था से जोड़ता है, उन्हें उनके परम सत्य से अवगत कराता है। अगर जीवन में कुछ सर्वोच्च है तो वो है दूसरों के लिए कुछ करने का आनंद। बदलेंगे आप तो बदलेगा देश की धारणा रखने वाले मैत्रेय दादाश्री जी के मार्गदर्शन में इस संस्था ने कई सामाजिक कार्य को अग्रेसर किया है। अन्नदान अभियान, रक्तदान अभियान, महिला सशक्तिकरण की पहल, बूढ़ी और परित्यक्त गायों के लिए कामधेनु गोधाम का आश्रय, आने वाली पीढ़ी के लिए स्नेह संस्कार गुरुकुल द्वारा वैदिक और आधुनिक शिक्षा इत्यादि। यदि आप मैत्रीबोध परिवार से जुड़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं या सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो आप बनिए मैत्री दूत। www.maitribodh.org/मैत्रीदूत वेबसाइट पर आज ही रजिस्टर करें। अन्य जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर कॉल करें।